Any regret in life? देखिए रिग्रेट्स ऑब्वियसली काफ़ी हैं। अगर मैं अपने म्यूज़िक के हवाले से भी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे आई शुड हैव डन देम डिफरेंटली। मसलन मतलब किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का जो एक तरीका होता है, जो एक टाइम होता है, तो वहाँ पे कई दफ़ा आप लगता है कि मिस टाइमिंग हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। क्या गलती की आपने? व्हेन इट कम्स डाउन टू बिजनेस, हाँ बिजनेस एस्पेक्ट से ना अच्छा। मुझे शुरू में चीज़ें समझ आने में देर लगी। ठीक है, तो जो क्रिएटिव पार्ट था आपका, आप उससे मुतमईन जी हैं? जी, उससे मैं आपका मुतमईन ख्याल हूँ। ये है कि उसको मार्केट ठीक जी नहीं जी, किया उसको आपने? शुरू के अंदर ना कि मुझे उसको अप्रोच इस तरीके से करना चाहिए था कि मैं उसका कर सकता था। मतलब मुझे मेरे माइंड में था कि यार मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बट आई डिड नॉट टेक दैट पाथ, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना मेरा लेट हो गई चीज़। Why? That was because of lethargy और लतारजी नहीं, मुझे लगता था कि नहीं यार ये बस मैं जो एक तो थोड़ा सा आदमी सुपर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो ठीक है। जाता है, वो आपको भी नहीं लगा होना इसकी चाहिए। जरूरत नहीं। हाँ, मुझे लगा कि नहीं, माइंड में था कि यार ये इसको ऐसे अप्रोच करना है, ये बात करनी है, यहाँ पे ये कहना है, बट नहीं कहा। तो वो उसका आपको लगता है नुकसान हुआ आपको करियर में? मतलब थोड़ी देर के लिए नुकसान हुआ, और वो मुझे ऑब्वियसली आप रिकवर कर गए उसे? रिकवर, बट वो लेटर ऑन ना, देखें उस पॉइंट पे ना वो मुझे फिर बहुत अफसोस भी हुआ, और फिर मैंने मिस आउट कर दी एक दो चीजें, ठीक है ना। जैसे कि बहुत साल पहले मुझे राहिल राव, हाँ राहिल राव बहुत मशहूर ABC producer वाले हैं। हमारे। जी 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 बिल्कुल, एबीसी ही की बात कर रहा हूँ। फिर पीटी वर्ल्ड वगैरह तो सब। उन्होंने मुझे एक ऑफर दी, उन्होंने कहा कि यार तुम ना बल्क में ना 3 से 4 चीजें मुझे बना के दो। तो क्या है कि हमारा एक शो है, तो म्यूजिक चार्ट, म्यूजिक जी चैलेंज जी, वगैरह सब तो हुआ करता एग्जैक्टली, था। तो वो उस टाइम पे, अब वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो मुझे अवेल करना चाहिए थी। उन्होंने मुझे ओपनली कहा था, बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े राहिल भाई बहुत, हाँ, अच्छे बड़ी आदमी राहिल भाई मोहब्बत बड़े, और उस करते वक्त थे। तक मेरी उनसे ना थोड़ी दोस्ती हो भी गई थी, बहुत नया नहीं था मैं उनके लिए। तो उन्होंने मुझसे ओपन, ऐसे में याद है वो बैठे हुए थे एबीसी में, यूं सिगरेट करते हुए यूं कहते हैं यार तुम यूं करो, तुम्हारे पास टेक अ मंथ और मे बी लिटिल मोर, तो जस्ट गिव मी 4 सॉन्ग्स, तो वो जो है वो तुम खुद ही करोगे, क्योंकि वो सब मतलब वो कहते हैं कि वो उसका हम खर्चा नहीं देंगे, वीडियो जो है तुम्हारे वो सारे पेड होंगे, ट्रैवलिंग, खाना पीना सारा कुछ वो तुम्हारा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है हम आउट स्टेशन जा रहे हैं, कहीं नथिया जा रहे हैं, कहीं और भी आगे जा रहे हैं, वो भी तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। मतलब दैट इज वन ऑफ द रिग्रेट्स। लेकिन वो ये है कि फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार दैट्स हाउ लाइफ इज। आपको आप अगर क्यों नहीं किया उस वक्त आपने? उस पर बट तवज्जो मुझे क्यों नहीं लगा दी? कि जी मेरे पास टाइम थोड़ा है। अच्छा, आप कुछ और करते थे उस वक्त? नहीं, गाने बनाने के लिए, गाने बनाने Because से लगा। मुझे मेरा ये था कि मैं बहुत डिटेल में, स्पेशली पोइट्री जो होती है, चूंकि सेंस मैं वो मेरे शकील सुहेल, रेस्ट इन पीस, मैं उनके साथ काम करता था, तो वो भी बहुत तसल्ली से और बहुत धीरे धीरे, ठीक है, अपना अपना एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, तो क्रिएटिव आप टाइम लेते थे। तो मेरा मैं अच्छा, राहिल भाई की पेस बहुत होती थी, ये बात दुरुस्त है। Exactly. हाँ, हमारी तो बहुत चुकी तो है, वो हमेशा मैंने कहा कि दोस्ती जी रही मैं भी उनकी हर मामले में। मैं हाँ, दो पेस गाने ही है। मैं वो जिस मैं जमाने जो में है ना- प्लेस भी करते थे, मुझे कहते थे यार ये 2 दिन 4 दिन में मिल सकता है सीरियल 26 एपिसोड। मैं कहता राहिल भाई खुदा का खौफ करें। एग्जैक्टली। तो अब आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हाँ, आपने तो उसको पेन डाउन करना है हाँ, पूरा मगर का पूरा एक- मुझे उन्हें इनकार करके कभी रिग्रेट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं हफ्ते में सीरियल दे दूंगा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। फ्यूचर में मुझे लगा कि यार मैं उस वक्त उसको शायद मैं उसको अप्रोच कर सकता था, बट मैं जिस तरीके से कर रहा था शायद मेरे लिए पॉसिबल ना होता, और मैं बहुत शायद बुरी सी चीज कोई बना के उनको दे ओके ओके। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का, सबसे यादगार लम्हा? मेमोरेबल, एक दफा मैंने जो मेरा कह लें कि पहला, डेफिनेटली सबको वही याद होता है कि पहला जो आपका एक ब्रेक थ्रू होता है, मतलब इनटू द दिस इंटरनेशनल मार्केट, जो आपका वो होता है कि जब पहला ब्रेक कह लीजिए या कॉन्सर्ट्स का, जो कॉन्सर्ट्स में अच्छा। जो एक प्रॉपर एक ब्रेक थ्रू था, वो मैंने जो वेम्बले एरेना में मैंने परफॉर्म किया था। अली जफर का भी वो पहला लाइक इंटरनेशनल टूर था, और मेरा भी था। तो छन्नो के बाद था लंदन, जा छन्नो के तकरीबन फौरन बाद, और मेरा उन दिनों में चंद सजना आया था। चंद सजना एंड छन्नो, दे वर लाइक एक ही महीने के अंदर वो दोनों एल्बम्स आई थी। ठीक है। तो और वो उस टाइम पे दोनों ही तो बहुत मेमोरेबल बड़ी, हाँ, तो वो एक मोमेंट मुझे याद है, अभी भी मैं याद करता हूँ। तो उसमें कुछ नथिंग वेंट रॉन्ग। बहुत अच्छी बात है। सबसे तल्ख तरीन याद अली शेर की जिंदगी की? तल्ख डेफिनेटली होगी, तल्ख तरीन शायद ना हो। मुझे याद है आई वॉज वर्किंग ऑन माई वेरी फर्स्ट एल्बम। पहली एल्बम जो होती है ना, वो बहुत एक फर्क, बड़ा एक पहली मोहब्बत की तरह है। हाँ बिल्कुल।
तो उस वक्त आपको कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना, कि यार इसका तो कितने ख्वाब होते हैं ना जब आप पहला काम कर रहे एग्जैक्टली, और आपकी मतलब कह लेंगे आपकी सोच जो है ना, बस वो उस पर कोई लिमिट नहीं एक तरफ बहुत ख्वाब होते हैं, दूसरी तरफ बहुत खदशे होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो वहाँ पे मुझे कितनी मेहनत होती है उस पे। बिल्कुल, और मेहनत भी इस तरह से होती है कि आदमी ना हर जगह, हर एरिया जो होता है ना, उसको वो चाहता है मैं ठीक रखूं, ठीक कर लूं, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, बिकॉज आप नए होते हो, आपके बहुत से आपका 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 उस फील्ड में आप लोगों को नहीं जानते, हम म्यूजिशियंस के साथ आपका राब्ता नहीं रहा होता, वो तो फिर आप दूसरी तीसरी चौथी एल्बम पे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके फिर वही वही आपकी फैमिली बनते जाते हैं। तो जाहिर बात है उस टाइम पे तो वो मुझे याद है, मैं बहुत मेहनत से और बड़े लाइक पॉकेट मनी जमा करके, और from time to time it took me about a year and a half to complete the whole project, जो कि मेरे लिए मुश्किल था। और उस टाइम पे जाहिर बात है होता है कि आपने गाड़ी पे जाना है, फिर एक जगह ट्रैवल करना है, कभी खुद जाना है, के दिन बड़े मुश्किल होते हैं, यार मुझे छोड़ दे, तो इस तरह करके तो बड़ा मुश्किल, लाइक काफ़ी हार्डशिप्स थी मेरे हिसाब में, तो अपनी कैपेसिटी में। तो वहाँ पे जब मैं बना रहा था तो मुझसे एक सीनियर वहाँ पे म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पूछना नहीं चाहिए था बिकॉज, तो बस मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इसको बस बंद कर दो, फेंक दो अलमारी में, कहीं जाके ना अलमारी खोलो और बस ये टेप जो है या जो भी तुम्हारा इसके मास्टर्स हैं उनको फेंक। तो आई गॉट रियली पिस्ड, रियली एंग्री। तो मतलब मैंने उनको ज़रा थोड़ा सा ना उस तरह से बड़ा मैं पुट ऑफ हो गया। मैंने कहा कि यार ये वेरी रूड है। मैंने कहा कि जी जो मैं करूँगा वो तो मुझे पता मैं क्या करूँगा, और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और आपके माइंड में ये चल रहा है कि मतलब आप एक नेगेटिविटी जो है, या फिर एक कह लें कि डिस्करेज करना अगले को, इस तरीके से करना कि अगले को बिल्कुल डीमोरलाइज कर दो। तो वो एक चीज जो है ना, वो मुझे उस टाइम पे याद है। बाद में देखें बहुत छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं और वो आपको याद रहते हैं, लेकिन वो आपके लिए आपको बॉदर नहीं कर रहे होते। शुरू में बहुत शुरू के अंदर ना वो आदमी उस वक्त ना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हुआ होता है, बिकॉज उसको वो सारा कुछ जो है ना वो पेड नहीं होता, वो अपनी जेब से कर रहा है। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया। तो उन साहब से कभी फिर जब ये आपके सॉन्ग्स क्लिक कर गए और वीडियोस भी हिट हो गए, वेम्बले में आपने परफॉर्म किया, फिर कभी उनसे आमना सामना हुआ? बहुत कम। वो फिर कुछ ज़्यादा भाई साहब, क्योंकि देखें वो इस तरह का बंदा मैं नहीं समझता कि वो अगर वो शॉर्ट लिव्ड होगा। अगर उसको देखें, अल्लाह ताला सबको कामयाबी देता है, कुछ लोग उसको आगे तक आखिरी दम तक लेके चलते हैं, और बिकॉज वो डिजर्विंग होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि उनकी तबीयत इस तरह की होती है कि उनको ज़्यादा दिया जा सकता है। जिसे कहते हैं ना, बड़ा है तो बड़ा तो क्लीशे ही हो गया है, मगर बहुत उम्दा बात है कि वो झुके को बहुत फल लगता है। ये यकीन करें, इससे बेहतर बात ही नहीं है कोई। पहले वो मार्केट से आउट हो गए। जी ठीक है, ओके। ये फरमाइए। बिल्कुल आउट हो गए, बिल्कुल आउट। अच्छा मतलब मैं अभी अपने आप को इस वक्त जो है ना, मैं बिल्कुल फोर फ्रंट पे नहीं हूँ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मतलब टीवी चैनल्स पे या इस तरह से मैं कम, अब मेरी ना कोई अपीयरेंस होती है, इस तरह से होता है। बट मैं समझता हूँ अभी भी मैं बहुतों से बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अली शेर साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन तरीन लम्हा तो ऑब्वियसली दो ही रहे हैं अभी तक। एक तो 2020 में व्हेन माय मदर डाइड, ठीक है ना, तो वो उस चीज़ से मैं अभी तक नहीं अपने आप को ना रिकवर नहीं पूरी तरह से कर पाया। शायद मैं कभी कर भी नहीं सकूं, बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू माय मदर। तो आई थिंक एवरी सन इज, ठीक है ना। तो और उससे पहले ऑब्वियसली 2016 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो ये दो बड़े बातों ने, इनके जाने के बाद ना मैंने देखा है कि ये एक सतून, बहुत बड़े पिलर्स दो होते हैं, और उनकी जब वो नहीं रहते तो फिर आपको पता चलता है कि यार अच्छा इनके साथ जिंदगी किस तरह थी और इनके बगैर किस तरह। अब इसमें मैं कोट करूंगा आप ही की लिखी हुई एक पोइट्री, आपकी बुक, वो आज तक मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें आपने माँ के ऊपर, और आपने उसके अंदर एक लाइन है कि जो मेरी जो दुश्मनियां हैं, उसका मैं मफहूम बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मतलब जो जहाँ है मेरी दुश्मनियां, वो मेरी वजह से सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। वाह वाह वाह। इसके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा एक होमेज या ट्रिब्यूट बनता है। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है,
मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे। और ये बात मैं रिपीट करते हुए मेरी आवाज़ शायद भरा जाएगी, क्योंकि वो अभी तक मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैवंट बीन एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, एंड आई विल नेवर एवर बी एबल टू डू दैट। तो ये उस वक्त मेरी वालिदा हयात थी जब मैंने ये पढ़ी थी 2003 में वो बुक जो है ना, तब से वो, तो उसमें वो पढ़ के फिर मैंने उनको सुनाई भी थी। अल्लाह, हाँ मैं ये पूछना, आपने सुनाई थी? जी ऑब्वियसली, क्योंकि वो थी ही इतनी मतलब खूबसूरत लिखी हुई थी और इतनी ज़्यादा वो उसमें वो इमोशंस से वो भरी हुई थी, और इमोशंस भी कोई ये नहीं कि खाली वो दुनियावी और वक्ती, असली मतलब प्योर, और उसमें सच था। हाँ मेरे ख्याल में हर औलाद ऐसा ही महसूस करती तो है। वो फिर जब मैंने उनको सुनाई तो शी आल्सो लव्ड इट। तो वो लिखा ही ऐसा हुआ है कि वो कोई बहुत ही कोई गैर हसास आदमी उसको कहेगा कि यार ये तो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो इतनी खूबसूरत उसमें बातें। क्या कहती थी आपको प्यार से वो मुझे शेरी बुलाती थी। शेरी बुलाती थी। सो इट्स टफ टू एक्चुअली इवन रिकॉल ऑल दैट, all those times, all those beautiful and memorable times that आपको याद पड़ता है अली, क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ था अपनी वालिदा से? एक्चुअली लास्ट टाइम वो मुकालमा, बिकॉज वो बीमार थी, ठीक है ना, तो उनके साथ कोई लंबी कन्वर्सेशन हो नहीं पाती थी। लेकिन ये है कि 2018 में शी डाइड इन 2020 और 2018 में वो पहली बार जो है ना वो हॉस्पिटल, जब उनका ज़्यादा लंबा चला है, तो वो जिस दिन मेरा बर्थडे था तो उस दिन वो हॉस्पिटलाइज थी। अच्छा। तो उन्होंने, तो मैं, मेरा छोटा भाई, माय वाइफ, माय सन, बेटी तब पैदा नहीं हुई थी, तो वो हम सब उधर गए, केक वेक लेके, एक छोटा, वो ज़ाहिर है इतने बड़े हो गए हैं तो वो बड़ी वो सालगिरहें तो अब करनी नहीं है ना। तो वो यही होता है कि जी फैमिली के साथ हो, ठीक है ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, मदर के साथ हो, भाई हो, बाकी आपकी फैमिली हो, इमीडिएट फैमिली। तो वहाँ पे मैं बैठ के ना, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ना, मैं खुश नहीं था इस बात पे, क्योंकि वो मेरी पहली बर्थडे थी जिस पे वो बीमार थी। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी उससे होती थी बीमार, लेकिन मेरी बर्थडे वाले दिन कभी नहीं होती थी। तो वो उस दिन वो बीमार थी, कुछ ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज थी ज़ाहिर है। तो उनके हॉस्पिटल कमरे में जाके बैठा, केक शेक सारा कुछ हुआ, काटा वाटा, मेरा भाई भी आया, कुछ खाना वाना भी वो बाहर से कुछ करते कराते। तो वो मैंने कहा कि जी मेरा दिल आज थोड़ा सा ना ख़राब है, थोड़ा बुझा बुझा मैं फील कर रहा हूँ। कहती हैं क्या हुआ है? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी मुझसे ज़्यादा। तो मैंने कहा कि वो ये देखें जी, ये क्या जी फजूल बात है कि मेरी आज बर्थडे है और आप इतनी ज़्यादा बीमार हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और जैसे बेटा लाड में कहता है जी जाहिर है। तो मतलब मैं तो ये चाहता था कि हम घर पे होते और नॉर्मल होता सारा कुछ, तो वो नॉर्मल नहीं था। तो वो उनकी आखिरी जो वो मुझे, मतलब वो एक बात उनकी मुझे याद है, कहती हैं कि बेटा ज़िंदगी में ना सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो मैं फिर अब कह के मैं चुप हो गया। और उसके बाद फिर जब व्हेन शी पास्ड, तो उससे कुछ दिन पहले मेरे बेटे का रिजल्ट आया। वो उस वक्त 5 साल का था, तो वो बहुत शुरू की उसकी क्लासेस थी। तो मैंने उनको बताया, शी कुड हार्डली टॉक, यू कुड हार्डली स्पीक एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो जब वो बीमार थी, उनके डेथ से कोई 8-10 दिन पहले, तो तब मैंने उनको कुछ बताया कि मैं कहा जी उसके बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो उन्होंने बहुत आहिस्ता सी आवाज़ में, बहुत मुश्किल से ना एक कहा कि माशाल्लाह। तो वो बस वो उनका दो चीज़ें वो बस मुझे वो है। इट्स एक्चुअली वेरी टफ। ये एक ज़िंदगी के बड़े एक टफ एक फेज़ है और एक बड़ा एक हार्श सा एक पीरियड होता है। एंड आई थिंक प्रॉबेबली everyone has to go through that.